का सबसे बड़ा डिमोलिशन। जो बचेगा बचेगा। सब कुछ ठीक रहे, कोई नुकसान आसपास ना हो, इन चीजों का बाकायदा ख्याल जो है वो रखा गया है। और अब आपको एक बेहद खास खबर बता दें, नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराए जाने की तैयारी लगातार पूरी कर ली गई है। हर रोज रिहर्सल किया जा रहा है, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, आसपास के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और लगातार लोगों को भी बताया जा रहा है कि किस तरह से 28 अगस्त की तारीख के दिन दोपहर 2:30 बजे उस विशालकाय ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसी पर हमारी सहयोगी सुचारिता कुकरेती की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्विन टावर के गिराए जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख और वक्त दोनों तय हो चुके हैं। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे महज चंद सेकंड्स के भीतर ये दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं और रिहर्सल भी लगातार की जा रही है। 32 मंजिला इस इमारत को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है और हम आपको ट्विन टावर के सबसे नजदीक से वहां की जा रही तैयारियां दिखा रहे हैं। ट्विन टावर 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होगा तो 9 मीटर की दूरी पर बनी इस इमारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मैं ये फिर बता दूं कि जिस तरह की तैयारियां हैं, कहा यह जा रहा है कि आसपास की इमारतों पर उसका असर नहीं होगा, लेकिन जरा आप अगर दूर तक देखेंगे, जो करीब की इमारतें हैं उन्हें किस तरह से यहाँ ये जो फाइबर की चादर है उससे ढका गया है और यहाँ नीचे जहां ट्विन टावर 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होकर गिरेगा, आप देख सकते हैं कि ट्रेंचेस जैसी बना रखी हैं। ये गड्ढा बनाया गया है क्योंकि जब मलबा गिरेगा तो मलबा इन्हीं के अंदर जाकर सेटल हो जाए, इसी उम्मीद में और इसी की तैयारी आप दूर तक देख पाएंगे जो ये गड्ढे बनाए गए हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब 3700 किलो विस्फोटक जो इसके अंदर लगाया गया है वो 9 सेकंड के अंदर अपना काम करेगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक पर, क्योंकि सबसे करीब जो रिहायशी इमारत है इस ट्विन टावर के वो यही है। सिर्फ 9 मीटर की ये दूरी है इस ट्विन टावर और इस इमारत के बीच। अवैध तरीके से ट्विन टावर में 1000 फ्लैट बनाए गए और अब उसे गिराने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अधिकारियों ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके तैयारियों को करीब से देखा है। जाहिर है आसपास के लोगों में इसे लेकर थोड़ी चिंता जरूर है। हालांकि उन्हें पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। आसपास के लोगों में चिंता बनी हुई है कि कहीं इस कार्रवाई के दौरान उनके घरों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ ही टावर्स को गिराए जाने के बाद उठने वाले धुएं के गुबार से जल्द निपटने की भी चुनौती है। सबसे करीब जो रिहायशी बिल्डिंग है उसमें ही रहते हैं जॉय सक्सेना जी, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। सक्सेना साहब, इतनी करीब है ये इमारत, आप लोगों को तो रोज डर लग रहा होगा कब इमारत गिरेगी, आपके घरों पर क्या असर होगा? नहीं, इसके लिए तो सारा कंसर्न सोसाइटी में और आसपास की सारी सोसाइटी में जो भी रेजिडेंट्स हैं सभी को बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमको ये पता है कि वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी एडिफिस इसको डेमोलिशन कर रही है और दे आर 100% कॉन्फिडेंट कि एवरीथिंग विल गो वेरी करेक्टली एंड राइटली, बट इसके लिए अप्रीहेंशन तो रहता है। अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ है। हाँ, हम लोग को आइडिया ये दिया गया है कि जो आपने ट्रेंचेस देखी नीचे अभी, जितना भी मलबा है उस ट्रेंचेस में इसलिए सेटल करेगा कि वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करेगा। तो बाद में ऊपर से जितने भी डेमोलिशन हो के और भी चीज़ें सामान गार्बेज आता रहेगा तो वो उसमें शॉक अब्जॉर्बर काम करेगा और हम लोग के आसपास की बिल्डिंग्स में जो जर्क्स आने हैं उससे बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर तक वो फैलेगा और 3 से 4 घंटे कम से कम हवा में रहेगा। उस टाइम PM लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इन्वाइट किया है कि वो अपनी स्टडीज़ होंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रेजिडेंट जब वापस लौटेंगे शाम को, उस लेवल पे यहाँ पे एस्बेस्टस का लेवल जो कि आपके हवा में होगा, ये एक्सप्लोसिव से जो भी निकलेगा धुआं, उसका लेवल इतना पॉइजनस ना हो कि हम लोग ना आ पाएँ। टावर गिराए जाने की कार्रवाई केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI और नोएडा प्राधिकरण की देखरेख में की जाएगी। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। एक्शन प्लान के मुताबिक दोनों टावर फॉल इम्प्लोजन कोलैप्स मैकेनिज्म से ढहाए जाएंगे, यानी ये कंट्रोल ब्लास्ट होगा जिसकी तैयारियों में करीब 3 महीने का वक्त लगा है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि पहली
और दूसरी मंजिल में प्राइमरी ब्लास्ट होगा। इसके बाद चौथी मंजिल में सेकेंडरी और छठी मंजिल पर प्राइमरी ब्लास्ट किया जाएगा। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट का ये टावर जो कि महज 9 मीटर की दूरी पर है। अब सोचिए 9 सेकंड के अंदर ये इमारत जमींदोज होगी और 9 मीटर की दूरी पर सबसे करीब इस वक्त रिपब्लिक आपको लेकर आ रहा है उस रिहायशी इमारत पर जहां पर लोग अभी भी रह रहे हैं। हालांकि सारी ताकीद उन्हें कर दी गई है कि कैसे उन्हें इसे खाली करना है। एक बार इस इमारत की जरा भव्यता पहले आप देख लीजिए, कितनी ऊंची ये इमारत है, 100 मीटर से भी ऊंची, और कुतुब मीनार से ऊंची ये ट्विन टावर्स कैसे 9 सेकंड के अंदर ध्वस्त होंगे इम्प्लोजन के जरिए, यानी जब इमारत गिरेगी तो अंदर की तरफ गिरकर ध्वस्त होगी। आसपास का इलाका एक बार जरा देखिए, जो आप देख रहे हैं ये सफेद कपड़ा नहीं है, जियोथर्मल फाइबर है जिससे यहाँ आसपास की इमारतें ढकी गई हैं। पहले ये भी दिखाती हूँ कि नीचे जहां ये सुपरटेक के ट्विन टावर्स बने हुए हैं, नीचे जरा देखिए जो गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों को इसलिए खास तरह से ट्रेंचेस की तरह बनाया है कि जब ये इमारत जमींदोज होगी तो ये मिट्टी, ये मलबा यहीं आकर किस तरह से सेटल होगा, यहीं आकर जमेगा। अब एक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक्शन के साथ डर भी है कि कहीं इस एक्शन का कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।